नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज अपनी मारवाड़ का इतिहास है जो कंप्लीट होने वाला है। मारवाड़ के इतिहास की प्रश्नोत्तरी जो कि आज लास्ट प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, ठीक है। तो आज अति महत्वपूर्ण है जो अपन 21 प्रश्न आज फिर से पढ़ेंगे और लास्ट में अपन कल के प्रश्न का जवाब भी देखेंगे और न्यू क्वेश्चन भी आपके लिए दिया जाएगा दोस्तों। सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे हर रोज लाइव जुड़े, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपन है जो यहाँ पर है जो बीएसटीसी और पीटीटी लेवल का अपना जीके है जो कंप्लीट कर रहे हैं, अपना पूरा संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए। दोस्तों एक लाइन आपके लिए जरूर मोटिवेट होइएगा इस लाइन से, जंग हथियारों को लगता है मेरे दोस्त, मजबूत और जोशीले इरादों को नहीं। तो दोस्तों इसको समझते हुए अपन आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, इसे अब करोड़ों का समझे या लाखों का समझे ये प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न, जोधपुर का वह शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर है कि राव चंद्रसेन नहीं होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, और सी ऑप्शन है महाराजा अजीत सिंह, और डी ऑप्शन है महाराजा मोटा राजा उदय सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा आपका, सभी बताएंगे बिल्कुल। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह, जो कि जिन्होंने मेवाड़ जो मारवाड़ के जो थे इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की सबसे पहले, और उन्होंने जो वैवाहिक संबंध भी सबसे पहले स्थापित किए। और दोस्तों इनकी पुत्री मानीबाई का विवाह है जो 1587 में इन्होंने अकबर से जो किससे करवाया था दोस्तों, शाहजादा सलीम से करवाया था, ठीक है। किससे, शाहजादा सलीम से करवाया, जिसका नाम मानीबाई कह सकते हैं, जोधाबाई कह सकते हैं, जगत गुंसई या भानुवती। और इनसे उत्पन्न जो पुत्र हुआ था वो हुआ था शाहजहां, ठीक है। क्लियर, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाराजा गज सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया गया। दोस्तों महाराजा गज सिंह को जोधपुर का शासक है जो कब नियुक्त किया गया ये बताना है। देखिए ये आपके लिए डेट लेकर आया हूं, थोड़ा सा कठिन जरूर होगा, सभी बताएं एक बार प्लीज। जी हाँ बिल्कुल, 8 अक्टूबर 1619 को, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहां पर मैं थोड़ी सी आपको बात करूं, मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र कौन बने थे, सूर सिंह जी बने थे, जो कि 1595 में, ठीक है, जोधपुर के सिंहासन पर आसीन हुए थे। और सूर सिंह के बाद ये उनके पुत्र हुए थे गज सिंह, और गज सिंह को है जो 1619 में जोधपुर की गद्दी पर ये विराजमान हुए, और 8 अक्टूबर 1619 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। जहांगीर ने गज सिंह कौन है, सूर सिंह के पुत्र गज सिंह, महाराजा गज सिंह को किसकी उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर कौन नहीं जानते, सभी को पता होना चाहिए। यहां पर तो जिन्होंने भी सुबह की थ्योरी पढ़ी थी, बिल्कुल आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दल थंबन कहा था। और दोस्तों दल थंबन का अर्थ ये होता है कि फौज को रोकने वाला। और ये क्यों दी थी पदवी दोस्तों, ये जो थे गज सिंह, इन्होंने क्या किया था, दक्षिण भारत में मलिक अंबर की सेनाओं पर विजय प्राप्त की थी। इसके उपलक्ष्य में इन्हें जो ये पदवी प्रदान की गई थी जहांगीर के द्वारा। दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार सेम प्रश्न है, शाहजहां ने महाराजा की उपाधि किसे दी। दोस्तों दल थंबन की उपाधि है जो किसने दी, दल थंबन की उपाधि जहांगीर ने दी, किसको दी, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, गज सिंह को दी। उसी प्रकार शाहजहां ने महाराजा की उपाधि है जो किसे दी, महाराजी की उपाधि जसवंत सिंह प्रथम को दी थी। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये चीज आप जरूर है जो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इन्होंने जो साथ भी दिया था, जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था, शाहजहां के सभी पुत्रों, जो चारों पुत्र थे शाहजहां के, उन सभी में उत्तराधिकार की जो लड़ाई शुरू हो गई थी, उसमें जो दारा सिकों का साथ दिया था जसवंत सिंह प्रथम ने। और दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम का 1638 से 1678 तक इनका शासनकाल रहा था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में, जिन्होंने लिखित पुस्तक या ग्रंथ लिखे, इनमें से कौन सा इनके द्वारा लिखा गया, आनंद विलास, भाषा भूषण, सिद्धांत बोध या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर आपका डी ऑप्शन ही होगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक नाटक भी लिखा था जिसका नाम था बोध
प्रबोध चंद्रोदय दोस्तों, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मूर्णोत नैन सिंह किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों ये चीज है जो जरूर ध्यान रखेंगे। इससे पहले यहाँ पर हाँ बिल्कुल एक बार क्लियर करेंगे इसी प्रश्न को। मूर्णोत नैन सिंह किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों ये बताना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्णोत नैन सिंह किसके दरबारी कवि थे? इसके बारे में कुछ अपन अलग जो दोस्तों एडवांस अपन अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। दोस्तों मूर्णोत नैन सिंह को राजस्थान का कहा जाता है, क्या अबुल फजल कहा जाता है, या अल बदायूनी कहा जाता है, या मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है, या अमीर खुसरो कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सभी का सही उत्तर होना चाहिए, ये तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों मूर्णोत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो दोस्तों जो देखिए यहाँ पर नैन सिंह ख्यात इनके द्वारा लिखी गई, मूर्णोत नैन सिंह ख्यात है जो किसके द्वारा? इनके द्वारा। और दोस्तों मारवाड़ा परग नारी विगत भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। और दोस्तों अंतिम दिनों में महाराजा कौन? जसवंत सिंह से इनकी है जो अनबन हो जाती है। अनबन से क्या होता है? कैद खाने में महाराजा द्वारा इन्हें कैद खाने में डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद जहां पर मूर्णोत नैन सिंह स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का देहांत जो हुआ ये कब हुआ? दोस्तों यहाँ पर ये डेट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों मुझे पता है कि डेट याद करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी प्लीज राजस्थान जीके में जो इतिहास की डेट, बस इतिहास ही तो ध्यान रखना है। इतिहास कितना है? मेवाड़ है, मारवाड़ है, चौहान है और जयपुर है, बस इतना ही तो इतिहास है, ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है। फिर भी अपन है जो विस्तार से पढ़े, कहानी आधारित पढ़े, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है ना। तो दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का देहांत है जो 28 नवंबर 1678 को, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनका देहांत है जो कहां पर होता है? जमरूद में हुआ इनका देहांत, ठीक है। कहां पर? जमरूद कहां पर है दोस्तों? अफगानिस्तान में जमरूद, ठीक है। और दोस्तों वहां पर इनका देहांत हो जाता है। उस समय इनकी महारानी जो दोस्तों अंतरंग दे है जो कहा जाता है जिन्हें, उनकी महारानी है जो गर्भवती थी, जिनसे है जो उत्पन्न हुए थे महाराजा, जिन्हें अजीत सिंह के नाम से वे जाने गए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न, सभी जवाब देंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हाँ, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया किसके लिए कहा गया वाक्य है दोस्तों? और किसने कहा था? आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये किसके लिए कहा गया दोस्तों? ये है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के लिए ही कहा गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया इससे कि उत्तराधिकारी का जब युद्ध हुआ था उत्तराधिकारियों के बीच में, शाहजहां के पुत्रों के बीच में, तब जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा सिकोह का साथ दिया था। तो दोस्तों औरंगजेब की इनसे अनबन थी। औरंगजेब ने क्या कहा था जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर कि आज कुफ्र मतलब धर्म विरोध, कुफ्र का दरवाजा टूट गया। और दोस्तों जब इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी उस समय, उसके बाद है जो औरंगजेब ने मारवाड़ का शासक किसे बनाया? ये बहुत बड़ा दोस्तों सवाल है, तो आपको ध्यान रखना है। 1679 में इंद्र सिंह नामक शासक को है शासक बनाया इसका मारवाड़ का 1679 में, ठीक है दोस्तों। 10वां प्रश्न है, सभी जवाब देंगे। यहाँ पर बड़ा आसान प्रश्न है, अजीत सिंह का जन्म कहां और कब हुआ दोस्तों? कहां पर और कब हुआ दोस्तों? अजीत सिंह किसके पुत्र थे? जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे, ठीक है। और दोस्तों उस समय जो इनकी जसवंत सिंह की पत्नी जो थी गर्भवती थी, वही है जो अजीत सिंह का जन्म हुआ था। और दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा 19 फरवरी 1679। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनका पूरा संरक्षक के रूप में जो उभरे थे वीर दुर्गादास उभरे थे। और दोस्तों इनके पिता जसवंत सिंह के संरक्षक के रूप में अगर बात करें तो जसवंत सिंह प्रथम के संरक्षक के रूप में ठाकुर राज सिंह कुंपावत थे दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल शासक से करवाया था? बहादुर शाह जफर,
तो दोस्तों नहीं होगा। आलम शाह प्रथम नहीं होगा। तो दोस्तों बादशाह फरूख सियर हो जाएगा ना, सी ऑप्शन सभी का सही उत्तर होना चाहिए। यहाँ पर महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का, यहाँ पर ये कहीं पर है जो चंद्र कुंवरी भी लिखा होता है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे दोनों नाम को, तो है जो इससे करवाया, ठीक है। वैसे वैवाहिक संबंध मोटा राजा उदय सिंह ने पहले से ही स्थापित कर रखे थे, तो ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आप अवश्य ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कान का कच्चा राजा जो है ये किसे कहा गया? कान का कच्चा राजा किसे कहा गया दोस्तों? और ये तो क्यों कहा गया, किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? पंडित हीराचंद, देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा कहा गया कि ये शासक कौन? अजीत सिंह जो थे ये कान के कच्चे राजा इन्हें जो कहा गया इनके द्वारा। और दोस्तों क्योंकि ये जो जब वीर दुर्गादास को इन्होंने, अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास को अपने दरबार से निष्कासित कर दिया था, जो कि किसी के बहकावे में आकर, तो दोस्तों इसीलिए पंडित हीराशंकर ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा राजा अरिजीत सिंह को कहा। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राठौड़ दुर्गादास का जन्म कब हुआ दोस्तों? अगस्त 1638 में, जुलाई 1638 में, जून 1637 में, जून 1638 में। जिन्होंने भी यहाँ पर ए ऑप्शन चुना है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। अगस्त 1638 में राठौड़ दुर्गादास का जन्म हुआ दोस्तों। कहां पर हुआ? सालवा गांव में हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, राठौड़ दुर्गादास से संबंधित सही कौन सा तथ्य है दोस्तों? यहां पर यह चीज आपको क्लियर करनी दोस्तों, राठौड़ दुर्गादास से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है, ठीक है। और पिता का नाम आस्करण है, बिल्कुल। जन्म इनका सालवा ग्राम में हुआ था, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। उपाधि इन्हें मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है, तो दोस्तों ये भी सही है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन्हें राठौड़ों का यूलिसेज भी कहा जाता है और मारवाड़ के स्वामी भक्त भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो दोस्तों और जो आस्करण थे ये जसवंत सिंह प्रथम के जो मंत्री थे दोस्तों, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सभी जवाब देंगे। 15वां प्रश्न है, सन्यासी राजा किसे कहा गया? दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है आपको कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने काफी पुस्तकों से या फिर नोट्स से जो ऐड किया यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों सन्यासी राजा किसे कहा गया? बिल्कुल आपका राइट आंसर तो यही होगा, ए ऑप्शन, महाराजा मान सिंह को सन्यासी राजा कहा गया। तो दोस्तों यहां पर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, राठौड़ दुर्गादास, वीर राठौड़ दुर्गादास की जो मृत्यु की बात करें तो दोस्तों इनकी मृत्यु उज्जैन में हुई, ठीक है। और 22 नवंबर 1718 को ही मृत्यु। और दोस्तों सिप्रा नदी के किनारे इनकी छत्री भी बनी हुई है। और मायड़ एड़ो पूत जन जेड़ो दुर्गादास, ये कथन है जो किसके लिए कहा गया है? दुर्गादास के लिए कहा गया है। दोस्तों मान सिंह की अगर हम बात करें सन्यासी राजा की, तो दोस्तों 1803 से 1843 तक इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। बहुत ही लंबा शासनकाल रहा था इनका। और 1803 में ये जोधपुर सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, सभी जवाब देंगे यहां पर इस प्रश्न का। जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाना चाहिए, महाराजा मान सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों जब मारवाड़ की सेना जो मान सिंह की सेना मारवाड़ की सेना से घिरी हुई थी, जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, उस समय गोरखनाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ ने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि शीघ्र ही मारवाड़ के जो शासक बनने वाले वो बनेंगे मान सिंह। तो इसलिए मान सिंह ने जो आयस देवनाथ जो थे उन्हें अपना गुरु बनाया और उसके बाद महामंदिर में इसका निर्माण भी करवाया, नाथ संप्रदाय के मंदिरों का, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न सभी जवाब देंगे। प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना राजा मान सिंह द्वारा की गई, ठीक है। मेहरानगढ़ में या मंडोर में या ओसिया में या पोखरण में? दोस्तों कितना आसान प्रश्न है। प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मान सिंह द्वारा की गई। तो दोस्तों कहां पर? मेहरानगढ़, मतलब कि जोधपुर किले में की गई। दोस्तों ये चीजें जरूर क्लियर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी जवाब देवे। 18वां, मारवाड़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? अब यहां पर भी यह प्रश्न दोस्तों बड़ा आसान बनता है कि मारवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की या ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मान सिंह ने की थी, क्योंकि जब गिंगोली का युद्ध हुआ था उसके बाद है जो धीरे धीरे जो जोधपुर राज्य का जो कुछ विस्तार था, साम्राज्य विस्तार था, तो वो है जो जयपुर के कब्जे में आ चुका था, लेकिन वापस पुनः है जो इन्होंने कब्जा तो कर लिया था अपने स्थान पर, फिर भी है जो इन्होंने फिर अपनी सुरक्षा भार के लिए जो सुरक्षा का भार है जो किसको सौंपा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था और इन्होंने संधि कर ली थी। तो दोस्तों अगर संधि की बात करें तो संधि कब की थी? 16 जनवरी को की थी। 16 जनवरी कब? 1818 को। तो दोस्तों 1818 को तो भीम सिंह ने भी की थी मेवाड़ के, ठीक है। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और आसान प्रश्न है। मतीरे की राड़ का युद्ध है जो कब हुआ दोस्तों? मतीरे की राड़ का युद्ध ये है जो कब हुआ दोस्तों? 1544 में, 1671 में, 1644 में या फिर 1648 में? तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर बात करें कि ये युद्ध है जो किस किस के बीच में हुआ, तो दोस्तों ये नागौर के जो उस समय शासक थे कौन? अमर सिंह राठौड़ ये थे, और कौन सामने सामने थे? बीकानेर के कर्ण सिंह। इन दोनों के मध्य जो ये युद्ध हुआ था मतीरे की राड़ का युद्ध, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीर दुर्गादास राठौड़, अमर सिंह राठौड़, महाराजा मान सिंह या महाराजा अजीत सिंह? दोस्तों यहां पर मारवाड़ का अणबिंदिया मोती है जो कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों राठौड़ों का यूलिसेज भी कहा जाता है इन्हें, और मारवाड़ के स्वामी भक्त भी कहा जाता है। तो दोस्तों मारवाड़ का चाणक्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनकी जो स्वामी भक्ति थी वो बिल्कुल अनुकरणीय थी। दोस्तों अगला प्रश्न 21वां, बांकीदास किसके दरबारी कवि थे? ये बताना है, कौन बताएंगे सबसे पहले? लास्ट क्वेश्चन है आज का। बिल्कुल, बांकीदास किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? वेरी गुड, जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा मान सिंह के कवि, दरबारी कवि थे दोस्तों। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जरूर बताएं कि आज की क्विज आपको कैसी लगी, प्लीज सभी बताएं, अपना फीडबैक, अपना सजेशन जरूर देवे। और दोस्तों कल अपना रहेगा संडे, और संडे को अपन रखेंगे ऑफ, क्लास ऑफ रखेंगे, और जब भी मुझे टाइम मिलता है या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपके लिए जरूर लाइव आने की कोशिश करूंगा दोस्तों। लाइव की सूचना दोस्तों मैं आपको 1 घंटे पहले दे दूंगा, ठीक है। और लगभग कोशिश यही रहेगी कि जो 10 बजे के बाद और 2 बजे से पहले इस टाइम के अंदर ही करेंगे दोस्तों लाइव, ठीक है। तो कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो जरूर लाइव आना। वैसे फिलहाल है जो अपने बीएसटीसी का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, फिर भी अपन डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस पर। और दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और कल के प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। कल का प्रश्न था हमीरठ ग्रंथ की रचना है जो किसने की थी? तो दोस्तों कल के प्रश्न का राइट आंसर, इसके लिए आप गलत मत समझना दोस्तों, काफी का आंसर बिल्कुल गलत आया था, ठीक है। तो राइट आंसर था चंद्रशेखर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमीरहट ग्रंथ के रचयिता जो थे वो थे चंद्रशेखर। तो दोस्तों ये तो आपका राइट आंसर था। और किस किसने राइट आंसर चुना वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं सबसे पहले। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर देखिए, सबसे पहले जो राइट आंसर चुना था रामजस बुंकर भैया जी, चंद्रशेखर बिल्कुल फर्स्ट नंबर। सेकंड उसके बाद है जो सेकंड आए थे बिल्कुल रामराज मेघवंशी भैया जी। तो दोस्तों इनमें से सभी का है जो किसी ने गलत चुना तो किसी का सही भी था। वैसे यहाँ पर 2 ने कमेंट किए थे, बाकी एक और कमेंट आया था यहाँ पर राजेश गुर्जर भैया जी का, यहाँ पर सही आया था लेकिन इन्होंने यहाँ से हटा दिया था। तो दोस्तों बाकी के यहाँ पर कमेंट कुछ गड़बड़ आए थे, बट आप अच्छे से तैयारी करिएगा। बाकी हर रोज अपने कमेंट्स अच्छे से आते हैं, सही से आते हैं आंसर। तो दोस्तों जरूर आप अपने चैनल के साथ बने रहेंगे। और आज अपन देखते हैं आज के क्वेश्चन को। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? ये क्वेश्चन बताना है और सभी बताएंगे।
मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही अनिवार्य है। सभी जवाब देंगे हाथी महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। जी हाँ, चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सभी ने जवाब दे दिया होगा हाथी महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है। तो दोस्तों सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ और फिर से मंडे को अपनी क्लासेज स्टार्ट और कल रहेगा ऑफ। ठीक है, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार।